जय हिंद जय भारत। और बच्चों, सुपर टेट की तैयारी करने वाले, देखो सुपर टेट की तैयारी करने में चक्रवृद्धि ब्याज बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एक सवाल ज़रूर आता है, इसलिए हम सीरियल से स्टेप बाय स्टेप चक्रवृद्धि आपको समझाएंगे। और एक वीडियो हमने अपलोड कर चुका है, उसको जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। चैनल यूट्यूब हमारा है RC सिंह। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही होगा, क्या है 95 54 62 88 30। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो RC सिंह के नाम से, ठीक है। कोई भी जिस वीडियो में आपको दिक्कत होता है, जिस टॉपिक्स पर आपको दिक्कत होता है, उसको आप हमारे पास कमेंट करिए, सेंड करिए, हम आपको उस वीडियो को तुरंत बनाकर भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं दूसरा वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। चलिए पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है 5,000 रुपये का 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी 5,000 रुपये है और 10% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए आज हम दूसरे ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा वीडियो बनेगा आपका। देखिए पहला क्या है, हम देखते हैं कि 5,000 जो हमारे पास मूलधन दिया है ना, वो कितना परसेंट उसमें दर लग रहा है, 10%। तो 5,000 का हम 10%, सबसे पहले ध्यान रखेंगे 5,000 का 10% कितना होता है। ये 1 2 1 2 500 रुपये, ठीक है। तो ये जो 500 रुपये है ना, ये आपका साधारण ब्याज भी हो जाएगा। और ये पहले वर्ष भी 500 मिलेगा, दूसरे वर्ष भी मिलेगा और तीसरे वर्ष भी मिलेगा। अब आप यहाँ देखिए क्या करेंगे, 3 वर्ष है ना, तो पहला कॉलम एक, पहले वर्ष के लिए 1, दूसरे वर्ष के लिए 2 लाइन और तीसरे वर्ष के लिए 3 लाइन लगेंगे। अब यहाँ देखिए 500 रुपये तो आपको पहले साल मिलेगा, दूसरे साल भी 500 मिलेगा, ध्यान रखिए कि तीसरे साल भी 500 मिलेगा। तो हम यहाँ बिना सोचे समझे 500 लिख देंगे। अब देखिए शुरू करिए। पहले साल में 500 रुपये ब्याज मिलेगा, यही साधारण ब्याज है पहले साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज। अब जो दूसरे साल में है तो 500 तो साधारण ब्याज मिलेगा, लेकिन 500 का भी इसका भी ब्याज मिलेगा। इसका ये तो आपको मिल चुका है, इसका भी 500 का आपको ब्याज मिलेगा, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए देखिए 500 रुपये मिलेगा ही, साथ में इसका 10%, इसका 10% और इसका 10%। तो अब या तो इकट्ठा इनको कर लो, 1,000 है, 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, या यहीं से देख लीजिए आप, इसका 10% कितना हो जाएगा, 50, इसका 10% कितना हो जाएगा, 5, और इसका 10% कितना हो जाएगा, ऐड कर दो 50। टोटल कितना हो गया आपका, जोड़ लीजिए, 5 10 15 16 1650 1655। आंसर कितना हो गया, 1655 रुपये। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। बिल्कुल कुछ भी, कोई भी फार्मूला को परेशान मत होइए, फार्मूले में काट पीट करते हैं, गलत करते हैं, आप इसको देखिए कितना सटीक तरीका है, ठीक है। चलो जल्दी आओ दूसरा सवाल के लिए, हम एक दूसरा सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमने लिख लिया, 3,000 रुपये का 20%, 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितने वर्ष का ज्ञात करना है, 2 वर्ष के लिए। तो हम पहले 2 लाइन खींच लेंगे, 1 2, पहले साल के 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन, ठीक है। अब यहाँ देखिए 300 का 20%, तो हम यहाँ चेक कर लेंगे, 3,000 है ना, सॉरी 3,000 का 20% कितना होता है, 1 2 1 2, 300 गुणे 2 600, कितना हो गया, 600। तो 600 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 600 यहाँ भी मिलेगा, दूसरे साल भी, लेकिन दूसरे साल इसका भी ब्याज मिलेगा 20% इसका। तो इस 600 का 20% कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए, 20 100, 1 2 1 2, 120 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 रुपये। ऐड कर दीजिए, 6 6 12 13, 1320 रुपये। कितना हो गया, 1320 रुपये। ये रहा आपका दूसरे सवाल का हल। देखिए अगला सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जानदार बताएंगे, तो देखिएगा
किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 332.8 रुपये। तो मूल धनराशि क्या है? ये गजब का सवाल। कोई धनराशि है, पता नहीं कितने, हमको नहीं मालूम। 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 332.8 रुपये है। दर कितना है? 8% वार्षिक है। तो मूल धनराशि क्या है? तो अब यहाँ तो बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन बहुत ही जानदार ट्रिक हम आपको बता देंगे। ब्याज जो आपको दिया ना, ब्याज बटे ब्याज गुणे 100 करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? ब्याज बटे ब्याज। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 वर्ष में हम कितना ब्याज निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे माना मूल धनराशि 100 है, मूल धनराशि 100 रुपये है। तो अब 100 रुपये का हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। पहली लाइन पहले साल के लिए, दूसरी लाइन दूसरे साल के लिए। तो अब यहाँ देखिए 100 रुपये का 8% कितना होता है भैया? हमने 100 रुपये मान लिया, तो 100 रुपये का 8% 8 रुपये। तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 8 रुपये। दूसरे साल भी 8 रुपये मिलेगा, साथ में इस 8 रुपये का भी ब्याज मिलेगा। तो 8 रुपये का 8% कितना होता है? तो 8 रुपये का 8% कितना होता है? 64/100 बराबर 0.64। तो अब यहाँ पर हम लिखिए 0.64। अब देखिए टोटल कितना हमारे पास हो गया? 8 8 16, 16.64 रुपये। कितना हो गया? 16.64 रुपये। ये हो गया ना। अब यहाँ देखिए हम अलग से आपको लिख दे रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? देखिए, हमको दिया है ब्याज इतना, हमको दिया है ब्याज 332.8 रुपये, दिया है ब्याज 332.8 रुपये। हमने निकाला ब्याज 16.64। ब्याज बटे ब्याज करेंगे। हमको दिया गया है ब्याज 332.8 रुपये, हमने निकाला 16.64 रुपये। अब इसमें हम मूल धनराशि निकालना है, तो 100 का गुणा कर देंगे। बस कन्फर्म हो गया आपका। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा देंगे, हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगा। यहाँ घटा देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा? देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 332.800। 2 अंक, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ लग गया। यहाँ आपको 1664 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 332.80, 2 0 और बढ़ा देंगे, यहाँ पर 1664 कर देंगे। अब भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12 13। ये आपका 2 बार में यहाँ कट गया। और यहाँ 3 ठो 0, तो 3 ठो 0 लगा देंगे, अर्थात आपको उत्तर आ गया 2000 रुपये। ये रहा आपका सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने 100 रुपये माना और 100 रुपये का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। तो 100 रुपये का 8% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 8%, लेकिन दूसरे साल में इसका भी 8% मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 1664 रुपये, 16.64 रुपये, सॉरी। अब यहाँ देखिए हमको दिया है ब्याज 332.8 रुपये, हमने निकाला 16.64 रुपये। तो ब्याज बटे ब्याज गुणे 100, कैलकुलेशन कर दिया 2000 रुपये आपका आ चुका। अगला सवाल देखिए अगला सवाल हमने लिख दिया, किसी मूल राशि पर, कोई मूल राशि है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। और जब 10% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है ना, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये है। तो मूल राशि कितनी है? तो फिर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो हम पहले दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देख लेते हैं कितना है। तो कितना हमारे पास है? मान लो हमने 100 रुपये मान लिया। माना मूल राशि कितनी है? 100 रुपये। माना मूल राशि कितनी है? 100 रुपये। मूल राशि 100 रुपये है। ठीक है,
अब देखिए, तो 2 वर्ष की बात हो रही ना, तो 2 लाइन खींच लेंगे, 1 1 2। अब देखिए 100 रुपये है तो 100 रुपये का 10% कितना होता है भैया, 10 रुपये होता है, तो 10 रुपये यहाँ। अब दूसरे वर्ष 10 रुपये तो मिलेगा, साथ में इसका भी 10% मिलेगा, 10 का। देखिए पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल 10 वर्ष, लेकिन दूसरे साल इसका भी तो मिलेगा, इसका भी तो यहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर मिलेगा 10%। 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। अब देखिए टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया आपका 10 10 20 कितना हो गया 21। ये तो हो गया आपका 21, लेकिन यहाँ देखिए दूसरा वर्ष आपका ये है, दूसरा वर्ष आपका ये है, ये तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 11 रुपये, कितना हो जाएगा 11 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमको दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये, हमने निकाला 11 रुपये, मूलधन राशि पूछ रहा है तो हम यहाँ 100 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 11 कम 11, 11 दून 22, और यहाँ पर हो जाएगा 1200 रुपये। कैसा लगा वीडियो, बहुत अच्छी। ठीक है, ये दूसरा है भाई, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो और दूसरे कितना दिया हुआ है 132 रुपये, हमने कितना निकाला 11 रुपये, तो ब्याज बटे ब्याज क्या है, ब्याज बटे ब्याज गुणे 100, क्योंकि 100 हमने माना था, तो ब्याज बटे ब्याज गुणे 100 और 132 बटे 11 गुणे 100 बराबर 1200 रुपये। ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, चलिए वीडियो देखते रहिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जो भी वीडियो आपको अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। 1500 रुपये की धनराशि पर, देखिए 1500 रुपये मूल राशि है, 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर। भाई 1500 रुपये दिया गया, मान लीजिए कुछ 1500 रुपये इनको दिया गया, 1500 रुपये इनको दिया गया, 1500 रुपये मल्लू को दिया गया, 1500 रुपये में 700 रुपये मल्लू को दे दिया गया, और मान लो 800 रुपये किसी और को दे दिया गया। और उनसे जो ब्याज मिल रहा है 3 वर्ष में, उन ब्याज का जो अंतर है 13.50 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। मतलब मल्लू को कितने रुपए ब्याज दर दिया गया और टल्लू को कितने रुपए में दिया गया, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ब्याज दरों को अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए एक बात आप सुन लीजिए, जब ना साधारण ब्याज दिया हो, जब ना साधारण ब्याज दिया गया हो, ना चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, तो आप हमेशा साधारण ब्याज ही समझिएगा, ध्यान रखिएगा। जब ना साधारण ब्याज दिया गया हो और ना ही चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, तो साधारण ब्याज ही होता है, साधारण ब्याज का ही सवाल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाना, आपको क्या लगाना है, साधारण ब्याज का फार्मूला। तो आप जानते हैं कि जो आपका ब्याज होता है साधारण ब्याज, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से दर निकालना है ना, तो यहाँ पर दर बराबर क्या हो जाएगा। अब चूँकि देखिए यहाँ दरों का अंतर दिया गया है, क्या है, प्राप्त
ब्याज का अंतर दिया गया है, तो ब्याज का अंतर होगा तो दरों का अंतर होगा। तो यहाँ से दर वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, दरों का अंतर बराबर ब्याज का अंतर गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दर का फार्मूला लगा दिए और चूंकि ब्याज का अंतर दिया तो दर का अंतर भी होगा, अंतर का अंतर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। 1500 रुपये आपके पास दिया गया था, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर सॉरी, देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हुआ, सॉरी वेरी सॉरी। जल्दीबाजी में, एक तो इस समय हमारे गांव में एक सर्कस वाले आए हुए हैं तो दिमाग ख़राब किए हुए हैं, आज 1 महीना से लगाए हुए हैं और कुछ आज थोड़ा प्रोग्राम हो रहा बाहर तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, आवाज़ आ रही होगी, आप लोग उसको मैनेज करिएगा। तो देखिए ब्याज का अंतर कितना है, 1350 और 100 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ 1500 और आपको समय दिया है 3 वर्ष। बस ख़त्म कहानी। 100 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1350, यहाँ पर 1500, यहाँ पर 3। ठीक है, तो अब आप जब इसमें भाग देंगे तो पहली बात 1 0 काट दीजिए। ठीक है, 5 दून 10, 5 7 35, 5 3 15 0, 3 9 27। ठीक है, अब देखिए जब अभी और भाग देंगे हम, 3 त्रिकाई 9, 3 दहम 30। अब 3 का जब हम 10 में भाग देंगे तो ये लगभग आएगा भैया 0.3। कितना आएगा 0.3। ये हो गया आपका भैया, क्या हो गया, दरों का अंतर 0.3 आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 0.3% का अंतर रहेगा। कितने परसेंट का, 0.3% का। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। लाइक करने में आपका पैसा नहीं खर्च होगा, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हमारा वीडियो अपलोड पहुंच जाएगा। याद चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। ठीक है, अभी हम इसके और वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए आप। देखिए अगला सवाल हमने लिख लिया, कोई धनराशि है किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपये से 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में वह धन कितना हो जाएगा। देखिए भाई कह रहा है कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 रुपये से 3264 रुपये हो जाता है। ठीक है, 2400 रुपये था पहले, अब 3264 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो उसी समय में वही धन कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कितना ब्याज में वृद्धि हुआ इसको निकाल लेते हैं और जितना ब्याज में वृद्धि होगा उसको 3264 रुपये हम जोड़ देंगे तो हमारा बढ़ा हुआ धन आपका हो जाएगा। तो देखिए 2400 रुपये है, इसमें हमें 1% की वृद्धि करना है। कितने परसेंट की, 1% की। तो यहाँ देखिए क्या है, वृद्धि अंतर वृद्धि अंतर ब्याज बटे ब्याज, यही सब फार्मूला तो लगता है। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन समय गुणे दर में वृद्धि बटे 100। तो ब्याज में वृद्धि कितनी हो जाएगी, मूलधन कितना भाई 2400 रुपये। ठीक है, समय कितना भाई आपके पास 4 वर्ष, दर में कितनी वृद्धि हो रही 1 बटे 100, 1020 ये कितना हो गया भैया 4 चौक 16, 4 दूना 9, यानी 96 रुपये की ब्याज में वृद्धि होगी। 96 रुपये की वृद्धि होगी, कितनी जाएगी, वृद्धि होगी। तो अब देखिए जब 96 रुपये की वृद्धि हो जाएगी तो जो हमारा पैसा है ना 3264 रुपये, इसमें 96 रुपये और बढ़ जाएगा। इसलिए अभीष्ट धन बराबर कितना है आपके पास इस समय 3264 रुपये।
अगर 1% बढ़ेगा तो मतलब 96 रुपये और बढ़ जाएगा। ऐड कर देंगे, 6 4 10, 9 6 15 1 16, 3 3 इतना रुपये, यानी हमारे पास आंसर आ गया 3360 रुपये। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा भाई, सब्सक्राइब करते जाइएगा प्लीज़। चलिए अगला सवाल देखिए, हमने एक सवाल लिख लिया। कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। भाई कोई पैसा है, दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए सवाल बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ट्रिक हम आपको इतना इजी बताएंगे, इतना इजी बताएंगे, आप भी कहेंगे वाह क्या सा ट्रिक है। क्योंकि ये आरसी सिंह का जो चैनल है ना, बस इसीलिए आया ही है। आरसी सिंह तो कुछ नहीं कर पाए, पर आप लोगों को जरूर बना देंगे, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि उधार दी गई राशि पर 3% ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो उसे पहले से 300 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कितने रुपये मिलते हैं? 300 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो धनराशि बताओ। देखिए कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए, कोई धनराशि है और 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए। यदि उधार दी गई राशि पर 3% ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो पहले से उसे 300 रुपये अब ज़्यादा मिलता है। तो धनराशि बताओ। तो इसके लिए पहले हम मान लेंगे काल्पनिक ब्याज मान लेंगे, ठीक है। कह देंगे काल्पनिक ब्याज। काल्पनिक ब्याज क्या होता है भैया? काल्पनिक, आइए नई ट्रिक देखिए, काल्पनिक ब्याज। काल्पनिक ब्याज क्या करेंगे भैया कि हम दर गुणे समय लिख लेंगे। क्या होता है? दर गुणे समय। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। काल्पनिक ब्याज हम मान लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको भैया, बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, लेकिन देखिए कैसे लगाते हैं इसको। काल्पनिक ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? दर गुणे समय। तो दर आपके पास कितना है भैया बताइए? कितना दर? 3 है ना, तो 3 लिखिए। समय कितना है? 2 है ना, कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 रुपये हो गया। ये काल्पनिक ब्याज है, ठीक है। अब देखिए ब्याज बटे ब्याज, कितना? ब्याज बटे ब्याज। और चूंकि हम इसमें 100 रुपये मान कर चलते कि वो धनराशि 100 रुपये थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्याज बटे ब्याज हमको कितना ज़्यादा पैसा मिला था? 300 रुपये। तो 300 ऊपर लिख लेंगे और हमारा काल्पनिक ब्याज कितना है? 6। बस 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया आपको उत्तर क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 0, और यहाँ से हो जाएगा आपका 5000 रुपये। ये रहा आपका 2 लाइन का उत्तर भाई आपके पास। आरसी सिंह का चैनल है, परेशान मत होइएगा। सारे आपके जितने भी सुपर टेट में आते सवाल, सब सुपर टेट को ध्यान में रखकर करवाया जाता है। पर ध्यान रखिए कुछ मेरे बच्चे हैं जो इंटर वाले हैं, हाई स्कूल वाले हैं, इसलिए उनके लिए भी वीडियो बनाना पड़ता है। पर मेरा मेन फोकस रहता है सुपर टेट के लिए, इसलिए आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट भी जरूर करिएगा कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ क्या है, अगर आपको लगे तो। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो हम फिर आपको बनाएंगे और इससे थोड़े से टफ वाले बनाएंगे, और इसके बाद आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को और बढ़ाइए आगे, ताकि सभी लोगों का कल्याण हो, साथ में मेरा भी हो। जय हिंद जय भारत।